बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मुनीर अहमद। आई एम योर कंप्यूटर टीचर। टुडे वी डिस्कस अबाउट डाटा लिंक लेयर। आपको पता है कि हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं वन बाय वन। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ट्रांसपोर्ट लेयर को डिस्कस किया था, जो कि एक कनेक्शन को इस्टेब्लिश करती है क्लाइंट और सर्वर के दरमियान। इसी तरह हमने नेटवर्क लेयर को पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा कि नेटवर्क टू नेटवर्क जब डाटा सेंड किया जाता है तो फिर हम नेटवर्क लेयर को यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि जैसे कि एक राउटर वाईफाई राउटर है तो वो मैसेज सेंड करता है। राउटर क्या है कि जो डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में क्या करता है, कनेक्ट करता है। इसी तरह उससे प्रीवियस लेक्चर में हमने एप्लीकेशन लेयर्स को भी पढ़ा था। असल में ये जो तमाम लेयर्स हैं जो हम पढ़ रहे हैं वन बाय वन, डाटा लिंक लेयर है, फिजिकल लेयर है, या फिर ट्रांसपोर्ट लेयर है, या एप्लीकेशन लेयर है, ये तमाम की तमाम क्या है, ये कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल्स है, जिसके अंदर नेटवर्क के अंदर हमारा डाटा जो है वो इन डिफरेंट लेयर से होता हुआ जो है वो एक प्रोसीजर है डाटा को एक्सचेंज करने का, डाटा को सेंड और रिसीव करने का, जो कि इन डिफरेंट लेयर्स के ज़रिए जो है वो पॉसिबल होता है। तो इसी तरह आज जो हमारा डाटा लिंक लेयर है, इसे हम देखते हैं कि डाटा लिंक लेयर क्या होती है। देखें कि डाटा लिंक लेयर सेंड्स आ मैसेज। ये क्या करती है, एक मैसेज को सेंड करती है टू द सर्वर कनेक्टेड विद द सेंडर। अब जो हमारी डाटा लिंक लेयर है ये क्या करती है, ये मैसेज को सेंड करती है किसको, सर्वर को। कौन से सर्वर को, जो कनेक्ट होता है किसके साथ, सेंडर के साथ। सर्वर क्या होता है, अगर हम बात करें कि पिछले लेक्चर में भी मैंने थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन बताया था आपको कि सर्वर कंप्यूटर क्या होता है। एक नेटवर्क होता है, नेटवर्क के अंदर जो मेन कंप्यूटर होता है वो हमारा सर्वर कंप्यूटर होता है और बाकी सारे हमारे क्लाइंट्स होते हैं। जो सर्वर है, क्लाइंट और सर्वर जो है, ये नेटवर्क की एक टाइप है। जिस तरह से पेयर टू पेयर नेटवर्क होता है जिसके अंदर तमाम कंप्यूटर इक्वल एक्सेस रखते हैं, और यहाँ पर हमारा क्या है, ये क्लाइंट सर्वर नेटवर्क की बात हो रही है। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क की बात कैसे होती है, जैसे हम फेसबुक यूज़ करते हैं तो जैसे मैं अपने मोबाइल से फेसबुक के ऊपर लॉगिन होता हूँ तो मेरा मोबाइल कनेक्ट हो जाता है किसके साथ, फेसबुक के सर्वर कंप्यूटर के साथ। सर्वर कंप्यूटर मीन कि जहां से फेसबुक का तमाम कंटेंट्स, फेसबुक का पेज, फेसबुक की वेबसाइट जहां से मेरे मोबाइल तक, मेरी डिवाइस तक या फिर मेरे कंप्यूटर तक आ रही है, तो हम कहेंगे कि ये कहां से आ रही है, सर्वर कंप्यूटर से आ रही है। और वह सर्वर कंप्यूटर कौन सा है, फेसबुक का सर्वर कंप्यूटर है। जैसे मैं अपने मोबाइल से कोई पिक्चर अपलोड करता हूं तो वो कहाँ जाती है, वो फेसबुक का जो सर्वर कंप्यूटर है उसके ऊपर जाके वो स्टोर हो जाती है। वक्तन फोक्तन मैं जब मर्जी अपनी फेसबुक आईडी से लॉगिन होने के बाद जो है वो वापस अपने डिवाइस के ऊपर, उसे मोबाइल के ऊपर या कंप्यूटर के ऊपर लॉगिन होने के बाद उसे देख सकता हूँ, दोबारा से सेव भी कर सकता हूँ। तो जब मेरा मोबाइल फेसबुक के सर्वर कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाएगा फेसबुक में लॉगिन होने के बाद, तो मेरा मोबाइल या जो डिवाइस है वो क्या कहलाएगी, वो क्लाइंट कहलाएगी। और जिससे कनेक्ट हुआ है, जहां से वो वेबसाइट आ रही है, जहां पे वो डाटा पड़ा हुआ है, वो मेन कंप्यूटर होगा, मेन के वो सर्वर कंप्यूटर होगा। सर्वर जो है वो क्लाइंट्स को क्या कर रहा होता है, फैसिलिटेट कर रहा होता है कि मोबाइल के ऊपर जो हम फेसबुक चला रहे हैं तो सर्वर कंप्यूटर जो है फेसबुक का वो फैसिलिटेट कर रहा है, डिफरेंट सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। तो इसी तरह डाटा लिंक लेयर का काम यही होता है कि ये सेंड करती है एक मैसेज। किसे सेंड करती है, सर्वर को, जो कनेक्ट होता है किसके साथ, सेंडर के साथ। मेन कि अगर मैं सेंड कर रहा हूँ सर्वर को, कोई चीज़ सेंड कर रहा हूँ, अपलोड कर रहा हूँ, तो डाटा लिंक लेयर का काम है कि उस मैसेज को मेरी डिवाइस से उस सर्वर कंप्यूटर तक क्या करना, सेंड करना। इसी तरह अगर हम बात करें फिजिकल लेयर की, तो फिजिकल लेयर में क्या होता है कि फिजिकल लेयर इज अबाउट द फिजिकल मीडियम। फिजिकल मीडियम का मतलब क्या है, फिजिकल का जहां वर्ड आ जाए मेन के, जिस तरह से कोई दो कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हैं, एक नेटवर्क बना हुआ है और दोनों कंप्यूटर आपस में एक वायर के जरिए कनेक्ट हैं, तो हम कहेंगे कि ये जो वायर है ये क्या है, ये एक फिजिकल मीडियम है। इसे हम फिजिकल ट्रांसमिशन या ट्रांसमिशन मीडियम भी कहते हैं। तो जो फिजिकल लेयर है इज अबाउट द फिजिकल मीडियम
यूज इन कम्युनिकेशन लाइक केबलिंग, जो किसके अंदर यूज हो रही होती है, किसके अंदर, कम्युनिकेशन के अंदर। कम्युनिकेशन में क्या हो रहा होता है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हो रही होती है। जिस तरह से मैंने अभी बात की कि अगर दो कंप्यूटर्स को हम आपस में कनेक्ट करते हैं विद केबल तो या विद वायर, तो वायर क्या कहलाएगी आपकी, वो फिजिकल मीडियम कहलाएगी। इसी तरह हमारे मोबाइल के ऊपर, हमारे मोबाइल जो कनेक्ट हैं एक दूसरे के साथ कि हम कोई मैसेज भेज सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, तो इससे क्या होता है कि जो माइक्रोवेव्स हैं वो क्या है, वो फिजिकल मीडियम है, लेकिन ये क्या है, ये वायरलेस है। कि जैसे एक डिवाइस है वो दूसरी से कनेक्ट है वायरलेसली, तो इसके अंदर भी हम मीडियम यूज हो रहा है जिसके जरिए हम आपस में क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर बात हो रही है कि किसके लिए यूज होती है, कम्युनिकेशन के लिए। तो फिजिकल लेयर जो है, इसका जो रोल है नेटवर्किंग के अंदर, वो क्या है, वो फिजिकल मीडियम से रिलेटेड जो कंसेप्ट है उससे, उसके साथ इसका जो है वो इंटरेक्शन है। अब देखें बुक के ऊपर पेज नंबर 64 में आपको याद है कि हम दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं, एक पोस्टल सिस्टम को और एक नेटवर्किंग को। तो हम जो डाटा लिंक लेयर के साथ जो पोस्टल सिस्टम का पार्ट है उसे हम देखते हैं कि बाइक्स और वैन्स में कैरी यूर लेटर फ्रॉम लेटर बॉक्स टू जर्नल पोस्ट ऑफिस, कि जो बाइक्स हैं या जो वैन्स हैं वो आपके लेटर को लेती हैं कहाँ से, लेटर बॉक्स से, और कहाँ ले जाती हैं, जर्नल पोस्ट ऑफिस में ले जाती हैं, क्योंकि आपने नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में अपना लेटर जो है वो लेटर बॉक्स में डाला था, तो नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस से वो जर्नल पोस्ट ऑफिस में जो है वो लेटर जाएगा थ्रू बाइक्स या वैन्स। उसके बाद यही काम डाटा लिंक लेयर में कैसे हो रहा होता है कि डाटा लिंक लेयर सेंड्स अ मैसेज टू द सर्वर, सर्वर को मैसेज सेंड किया जाता है कनेक्टेड विद सेंडर, जो कि कनेक्ट होता है किसके साथ, सेंडर के साथ, जो कि यहाँ पर अभी हमने डिटेल से इसे डिस्कस किया है। आगे देखें कि इफ यू आर चैटिंग एट होम, अगर आप घर बैठे चैट कर रहे हैं तो विद अ वाईफाई कनेक्शन, आपने एक वाईफाई कनेक्शन लिया हुआ है, वो आपने मोबाइल से कनेक्ट किया हुआ है या कंप्यूटर से कनेक्ट किया हुआ है और आप चैट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं किसी से, देन द डाटा लिंक लेयर सेंड्स मैसेज फ्रॉम योर कंप्यूटर टू द वाईफाई राउटर। तो जो डाटा लिंक लेयर का काम है वो क्या करती है, वो मैसेज को सेंड करती है किसके, कहां से, आपके कंप्यूटर से वाईफाई के राउटर के पास, क्योंकि राउटर ने आगे आपके मैसेज को ट्रांसफर करना है। तो डाटा लिंक लेयर का काम है कि आपके कंप्यूटर से उस मैसेज को सेंड करना किसके पास, वाईफाई राउटर के पास। राउटर के पास इसलिए क्योंकि राउटर से डिफरेंट नेटवर्क जो है वो कनेक्टेड होते हैं, तो वो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क, दूसरे से तीसरे नेटवर्क तक जो आपका डाटा ट्रांसफर हो रहा होता है या मैसेज ट्रांसफर हो रहा होता है तो वो उसी वाईफाई राउटर के जरिए होता है। तो डाटा लिंक लेयर का काम यही है कि आपके मैसेज को सेंड कर देना किसके पास, वाईफाई राउटर के पास। आगे देखें फिजिकल लेयर जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, इसके साथ जो आपका पोस्टल सिस्टम है इसमें देखें कि फॉर योर लेटर डिलीवरी, जब आप लेटर डिलीवर करते हैं देयर इज यूसेज ऑफ रोड्स, ट्रेन, ट्रैक्स एंड मे बी एयरलाइंस। तो आपका जो लेटर डिलीवर होता है वो इस्तेमाल करते हुए रोड्स को या फिर ट्रेन ट्रैक्स को या फिर एयरलाइंस को, मेन के डिफरेंट वेज होते हैं जिनके जरिए आपका लेटर जो है वो डेस्टिनेशन पर या एड्रेस पर जो है वो डिलीवर होता है। तो इसी तरह यही काम फिजिकल लेयर में कैसे होता है कि फिजिकल लेयर इज अबाउट द फिजिकल मीडियम यूज इन कम्युनिकेशन, कि जो फिजिकल लेयर है ये एक फिजिकल मीडियम को इस्तेमाल करता है कम्युनिकेशन के लिए, जैसे कि केबलिंग है जो हमने अभी डिस्कस कर लिया है। आगे देखें कि ईच लेयर एड्स सम कंट्रोल इंफॉर्मेशन कॉल्ड हेडर विद द डाटा रिसीव फ्रॉम द लेयर अबाउट इट। अब इसमें आपने हेडर की डेफिनेशन करनी है कि हर जो लेयर है वो ऐड करती है कुछ कंट्रोल इंफॉर्मेशन को, जिसे हम क्या कहते हैं, हेडर कहते हैं। तो ये आपने निशान लगा लेना, हेडर की डेफिनेशन है। इसी तरह नेक्स्ट है एक्चुअल कनेक्ट ऑफ कंटेंट ऑफ मैसेज कॉल्ड पेलोड। तो ये पेलोड की डेफिनेशन है कि जिसके अंदर एक्चुअल असल में जो कंटेंट है लेटर का जो हिस्सा है वो क्या कहलाता है, वो आपका पेलोड कहलाता है। इज हिडन इनसाइड द हेडर एट ईच लेयर, हर लेयर के इनसाइड जो है वो हिडन होता है। और इसके बाद अ लेटर इज हिडन इनसाइड एन इन्वेलप, और लेटर जो है वो हिडन होता है किसके अंदर, इन्वेलप के अंदर। जाहिर सी बात है आप लेटर लिखने के बाद उसे इन्वेलप के अंदर डाल देते हैं, और दिस इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। तो इसे हम इनकैप्सुलेशन कहते हैं। तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई इनकैप्सुलेशन की, कि आपका जो डाटा है वो एक इन्वेलप के अंदर बंद कर देना,
उसे हम इनकैप्सुलेशन कहते हैं। तो यहाँ तक हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ, जिसमें आपने करना क्या है, डाटा लिंक लेयर करना है, फिजिकल लेयर करना है, उसके बाद हमने हेडर की डेफिनेशन पढ़ी है अभी, उसके बाद पेलोड क्या होता है उसकी हमने डेफिनेशन पढ़ी, और इसी तरह हमने इनकैप्सुलेशन को डिफाइन किया कि ये क्या होता है। तो ये 5 आपकी डेफिनेशंस बनती हैं जो कि आपने होमवर्क में करनी है। और आज के लेक्चर के हवाले से अगर आपको कोई क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।